का परम लक्ष्य तो भागवत की श्रीमद् महाप्रभु का सिद्धांत है। भागवत ही परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, अमल प्रमाण है। इसमें किसी प्रकार का तर्क, आरोप, निरूप, आक्षेप, विक्षेप, आलोचना, टीका, टिप्पणी नहीं। भगवत वाणी है। गीता और भागवत दोनों भगवत वाणी। कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कृष्ण है। केवल अंतर इतना है कि वो बुद्ध स्वरूप में है, ये किशोर स्वरूप। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि नित्य प्रिया के रूप में श्री राधा रानी हैं और नित्य पत्नी के रूप में श्री रुक्मिणी। दोनों अभिन्न, दोनों अभिन्न तत्व। लेकिन लोग तो ये तो अपना परिकर है, बहुत हो गया। बात हर एक की मत मानो। कल हमने निवेदन किया था कि भजन पद्धति अपने ही गुरु से प्राप्त करनी चाहिए और भाव पद्धति किसी सक्षम विद्वान संत से प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवते विद्वान की परीक्षा जो है वो भागवत। तो सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, दुर्लभ हो मानुष। लेकिन इस मनुष्य शरीर से सबसे क्षुद्र वस्तु है, आवश्यक है, लेकिन हर एक बात हर एक पर लागू नहीं होती। गृहस्थी के लिए धन की बहुत जरूरी है, लेकिन हम बाबा के लिए कोई जरूरी नहीं। आप एक पैसा देते हो, 1000 देते हो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मजबूरी नहीं है, आपकी डिमांड नहीं है। और पैसा देते हो तो हम भी उसका उपयोग कर देते हैं। जहाँ विद्यालय है, जहाँ अस्पताल है, जहाँ कोई दुखी है, कोई की इज्जत खतरे में है, तो उपयोग हो जाए। नहीं आए तो हाथ जोड़ दे तो नहीं, चिंता नहीं है। परंतु इस मनुष्य शरीर से सबसे ज्यादा आवश्यक है कि धन के लिए, काम के लिए, काम जरूरी है। लेक्चर तो दिया जा सकता है, लेक्चर देना, भाषण देना अलग बात है, लेकिन मनुष्य की एकांतिक विवशता है। इसलिए ठाकुर जी ने एक स्त्री और एक पुरुष बनाया है। काम जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन अर्थ की कमाई में
एक मर्यादा है। काम के भोग में एक मर्यादा है और धर्म के भोग में भी एक मर्यादा है। अगर ये मर्यादा से हटे तो वे पाप हो जाए। तुम धर्म के नाम पर अपने बच्चे को एक बच्चा प्राप्त करने के लोभ में दूसरे के बच्चा का बलिदान कर देते, जो आजकल अखबार में हो रहा है। तो धर्म के नाम पर शायद ये कितना बड़ा पाप है। धर्म का तो मुख्य सिद्धांत है कि सर्वभूत हिते रतः, सत्यम शिवम सुंदरम न तेवार्यस्य दास भावः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, भगवत देवो भव। अनुशासन, इसको कहते हैं अनुशासन। वेद में इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुशासन। अनुशासन में रहो। प्रातः काल उठ करके माता को प्रणाम करो। दूसरी प्रणाम, उसने तुमको पेट में 9 महीना रखा, उसके दूध से तुमको श्रद्धा आदि संस्कारों की प्राप्ति हुई है। पिता से तुमको पोषण मिला है और शिक्षा मिली है। गुरु से तुमको दीक्षा मिली है और विद्या की प्राप्ति हुई है। अतिथि से तुमको बड़ा भारी लाभ हुआ है कि उसने एक टुकड़ा तुम्हारे दरवाजे पर मांग करके अचार और सब्जी की जगह तुम्हारे कमाए पापों को खा लिया। अंतर्वृत्तियों को ढोने वाला धोबी अतिथि से बड़ा दूसरा नहीं। इसलिए अतिथि देवो भव, बोले भगवत देवो भव। भगवान की इसलिए उपासना करो कि यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, यदि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने आपके मन को दुखित कर दिया, आप में शोक उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, कोई गलत चीज के लिए लोभ पैदा हो गया, किसी सज्जन व्यक्ति से द्रोह पैदा हो गया, यदि आपके अवरोह का अपनी जगह पर आने का, लौटने का अवरोध पैदा हो गया, किसी मनुष्य से, गरीब से विद्रोह पैदा हो गया, द्रोह पैदा हो गया, तो ये सब जो है इसकी कोई दवा नहीं है। एक ही दवा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भगवत ध्यान करने से द्रोह, मोह, अवरोध, विरोध, क्रोध प्रभृति संपूर्ण रागों की भी निवृत्ति हो जाती है। और आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात रोगाः रागाः विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये विज्ञान शास्त्र का बात है। सारी कोई विज्ञान थोड़े कि एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए और तोपें बनाई और हवाई जहाज बनाए। वो भी सांसारिक सुविधाओं के लिए भी और संसार का जल्दी विनाश करने के लिए भी उनका उपयोग हो सकता है।
लेकिन श्री अच्युताय नमः, श्री अनंताय नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो, कृष्णाय वासुदेव देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से और मदन लाल जी के शाश्वत प्रेम के आकर्षण से पुनः उपस्थित होकर के सत्संग की मंगल मधुर बेला में कुछ भगवत चिंतन करने का पुनः सुयोग सुलभ हो रहा है। अमृतसर आकर के यहाँ और यहाँ की सिद्ध भूमि को, मंदिर तो है ही है, भगवत मंदिर है, यह तो है ही, परंतु सबसे बड़ी कि ये सत्संग की भी एक सुंदर त्रिवेणी संगम वाली पवित्र धरा है, जो कि यहाँ के बहुत से लोगों का आधार बनी हुई है और भव पार करने का एक सेतु तैयार करती है। चिंतन की तो एक ही बात है कि तोता को और बालक को बार बार एक बात रटानी पड़ती है। उस पढ़ाने के प्रयत्न को उस अभ्यास बेला को रेपिटेशन नहीं कहते हैं, रिवीजन नहीं कहते हैं, वो तो वास्तव में सच पूछो तो आचरण करने के योग्य शास्त्र सम्मत बात को संत से सुन करके आचरण करने को रिलीजन कहते हैं। हमको रिलीज करती है चिंताओं से, बंधनों से, बाधाओं से, और इसके लिए हमको इस समय स्फुरित हुआ शिव सब स्वस्थ स्थिर होकर बैठो। अब सबसे बड़ी चलने में उतना वो नहीं है, शांत भाव से रुकने में जितना आनंद है। संगीत की अलापचारी चले, लेकिन उसके बीच में जो थोड़ी गति हो जाती है वो झंझनाहट पैदा कर देती है। तो शरीर में ही रुके बैठे रहे
उससे कहीं अच्छा है कि जरा शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर उठ करके देखें। जब शरीर से ऊपर उठोगे तो परमात्मा दिखेगा, और जब शरीर में घिर करके देखोगे तो माया दिखेगी। शरीर से अपनी वृत्ति को तो फिर रोग भी नहीं सताएगा, राग भी नहीं सताएगा। इस बात को ब्रह्मा जी अपने ढंग से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 4वें अध्याय में। तावत् रागालय सर्वे, तावत् कारागृहम गृहम, तावंघ्रि मोह निकटो यावत् कृष्ण न तेजना। छोटा सा श्लोक है। संसार में स्वाभाविक है उद्वेग का, और उद्वेगों में भी बहुत बड़े उद्वेग हैं, पंचोद्वेग। अधीर लोग न तो भूख सह सकते और न प्यास सह सकते, और न अपने क्रोध को रोक सकते, और न अपने मोह से अपने को बचा सकते, और न द्रोह से अपनी रक्षा कर सकते हैं, उसी में जलते रहते हैं। रोग भी पीड़ित करते हैं तो अभ्यास न होने के कारण हरिस्मरण नहीं होता है, केवल रोग की व्यंजना होती है। हाय क्या करें, दवाई लाओ, इंजेक्शन लाओ, डॉक्टर को लाओ। और फिर जब काम का वेग होता है, क्रोध का वेग होता है, लोभ मोह का वेग होता है, तो पागल हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने एक शब्द में कहा तावत। पर इस बात को हम न भूलें कि ये लिमिटेड है, सीमित है, इनकी अपनी एक अवधि है, एक परिधि है, और इनसे बचने की एक विधि भी है। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत नहीं है। और विधि क्या है? फिर बहुत लंबा चौड़ा आयोजन नहीं करना पड़ेगा, व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी आस्था शालीन है, घर की कुलवधू का सबसे बड़ा लक्षण है शालीन होना और कुलीन होना। बुद्धि का भी सबसे बड़ा लक्षण है शालीन होना और कुलीन होना। तो अगर बुद्धि कुलीन और शालीन है तो फिर उसके लिए कोई बहुत हल्की सी विधि है। ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि नशा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा वही है
जिसमें विद्वान अनुभवी वृद्ध बैठ करके बात कहते हैं। तुम्हारी नॉलेज ज्यादा हो सकती है, लेकिन उन्होंने नॉलेज को एक्नॉलेज किया है और उनको नॉलेज ने ही कहने के लिए विनम्रता से एनकरेज किया है। इसलिए वृद्धों और विद्वान, साधननिष्ठ और शीलवान, ये चार गुण जब एक जगह आ जाते हैं तब उस वृद्ध को संत कहा जाता है। और संत वो बात कहता है जिसकी उसे आजमाइश है, और आप वो बात कहते हैं जो किसी से आपने डिराइव की है, कहीं से आपने सुन ली है, सहमत भी आप हुए हैं, लेकिन नॉलेज इज नॉट येट बीन एक्नॉलेज्ड। इसलिए दुखों से जूझने के लिए, आपत्ति विपत्ति में हंसकर के जीने के लिए, प्रसन्नता से उत्सव पूर्वक मरने के लिए वो मन के भीतर करेज क्रिएट नहीं कर सकती। जो एक्नॉलेज्ड नॉलेज नहीं है, देन कैन नॉट क्रिएट करेज इन द ह्यूमन बीइंग। ये स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है, आध्यात्मिक चिंतन धारा, और उसको शास्त्रीय शब्दों में ब्रह्माजी कहते हैं। बस काम है, स्वाभाविक है, नहीं है तो हॉस्पिटल में चिकित्सा करानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो पेशेंट हो जाओ। शब्द से जितनी शक्ति क्षीण होती है, पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय मिलकर के भी कुछ प्रयत्न करें तो भी उतनी शक्ति का नाश नहीं होता। वाणी से बोले हुए शब्द से जितना परिश्रम होता है और जितनी बड़ी क्षति होती है। इसलिए बोलो, पर ऐसा बोलो कि जैसे घी पी करके शक्तिवान होने की आशा करते हो, ऐसा बोलो कि इतनी शक्ति हो जाए। एक पहलवान जैसे कुश्ती में दूसरे पहलवान को नीचे पटक लेता है तो विजयी कहलाता है। तुम भी तभी विजयी कहलाओगे कि इतना ऐसा बोलो कि जिसके बोलने से आकाश के ऊपर के वैकुंठ का स्वामी तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे लेवल पर उतर आए। बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता और बोलने का खेल, बोलने की क्षिति और बोलने का अक्षय भंडार। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तावत ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, आसक्ति, अहंकार, मेरा तेरा, अब तब, जैसे तैसे, जहां भी जब भी,
ये प्रकृति की फौज है, ये परिस्थितियों का लेखा जोखा है। लेकिन एक स्थिति बना लो, परिस्थिति उसी की होती है जिसकी अपनी कोई स्थिति नहीं बनी, आध्यात्मिक स्थिति नहीं बनी, भजन की आदत नहीं बनी, नाम लेने का अभ्यास नहीं बना, संतों के सुयोग का, मिलन सुयोग का सुयोग नहीं बना, जीवन को अच्छी दिशा में ले चलने का संकल्प नहीं जगा, और जब तक इंद्रियों की चापलूसी करने से बच करके आत्मा को दुलारने का दृष्टिकोण नहीं बना, तब तलक। और बोले ये भी सीमा नहीं है। लेकिन जितने भी अगर दरवाजा खुला है और चौकीदार नहीं है तो कोई भी घुस सकता है, और आपके रोकने पर वो कह सकता है कि न तो आपने कोई प्रोहिबिशन बोर्ड लगाया है, न कोई संतरी खड़ा किया है, आप कैसे रोकते हो? उसी प्रकार से जिसके मुंह के ऊपर कृष्ण नाम नहीं लिखा गया है, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जाने अनजाए अनचाहे किसी भी समय तुम पर हमला कर सकता है। और यदि तुमने ये नाम का संतरी मुखद्वार के ऊपर खड़ा कर दिया है तो कितनी भी रूप की, रस की, गंध की, आकर्षण विमोहन की, और भी कितने आकर्षण की, कितनी भी वस्तुओं का कितना बड़ा अंबार सामने खड़ा हो, हमारी बुद्धि न लालच पैदा हो सकता है, न लोभ पैदा हो सकता है, न आकर्षण पैदा हो सकता है, न उसके प्रति चाह हो सकती है। जब चाह ही नहीं होगी तो आह और कहां से आएगी? फिर आह के आने का तो एक ही रास्ता रह जाएगा, कृष्ण प्रेम। फिर तो कोई द्वार नहीं रहेगा। और जब कृष्ण प्रेम में आह निकलेगी, कराह निकलेगी, कसक निकलेगी, तो जैसे गर्म हवा के झोंके से मच्छर आदि इंसेक्ट्स पॉइजनस इंसेक्ट्स मर जाते हैं, ऐसे ही कृष्ण प्रेम की जब आह निकलेगी तो काल, माया और प्रारब्ध उसकी गर्म लू के स्पर्श से तुमसे बहुत दूर चले जाए, पीछे हट जाए। इसलिए तावत रागा दया, ये जितने भी राग हैं, रोग हैं, पेट में रोग पैदा होते हैं, मन में राग पैदा होते हैं, ये दोनों पास पास है। ये हार्ट है, ये तो ब्लड सर्कुलेशन सेंटर है, ये हार्ट, ये हृदय नहीं है, ये वो तो मेडिकल उसमें हुआ है। मन तो का कोई स्वरूप ही नहीं है, अस्तित्व तो है लेकिन आकार नहीं है। और वो पेट के साथ, क्योंकि जो भी कुछ आप खाते हो वो पहले पेट में जाता है, जो भी कुछ आप सुनते और समझते हो पहले मन में जाता है, वहां से सर्कुलेट होता है। मन से स्थूल पदार्थ, रासायनिक पदार्थ पेट से पैदा होता है।
पेट से सर्कुलेट होता है। कोई दवाई खाते हो पेट में जाती है। दर्द कान में है कि नाक में है कि आंख में है कि छाती में है, पेट से वो दवाई फिर वहां पहुंचेगी, असर वहां होगा। कोई भी बात है वो मन में पहुंचेगी, मन से सर्कुलेट होकर के फिर तुम में चिंता, आवेग, उद्वेग उत्पन्न करेगी। पेट को ठीक रखो और मन को ठीक रखो तो फिर सारा का सारा चोटी से एड़ी तक शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, शांत रहोगे, समाधान पूर्ण रहोगे, श्रेयपूर्ण रहोगे और निश्रेयस की प्राप्ति करोगे। और इसलिए तावत शब्द में, क्योंकि संस्कृत की भाषा कामधेनु है, दुर्भाग्य से इस देश से लुप्त हो गई और जो धर्म का काम भी कर रहे हैं, सत्संग, प्रवचन, कथा, उन्हें भी ठीक ठीक कहने की तो क्षमा, लेकिन जो यथार्थ बात है, उन्हें भी इस भाषा से कोई ज्यादा संपर्क और संबंध नहीं है। जबकि क्रियावत बोले कि एक निर्धारित सीमा है। प्रकृति में काम है किसी के, और वो काम भी तो भगवान का ही एक रूप है। अगर उस पौराणिक भाषा में कहें तो काम तो कृष्ण का पुत्र है, प्रद्युम्न महाराज, रुक्मिणी नंदन। और वैसे भी काम शब्द के आगे भगवान काम रहता है। कोई को काम है मतलब कोई एक क्रिया नहीं है, कोई भी तरह की कामना, कोई भी प्रकार की उत्सुकता, उत्कंठा, किसी भी पदार्थ के लिए उद्वेग, आवेग, तो परंतु काम की एक सीमा है। काम तुमको बहुत पीड़ित करेगा, काम को तुम जीत नहीं सकते। ईश्वर है, ईश्वर कोटि में है। बोले क्या कर सकते हो? बोले कृष्ण नाम तुम कहो, काम कहता है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। बड़ा पावर। क्रोध को कहो तुम हट जाओ। क्रोध ईश्वर है, भगवान शिव का स्वरूप है, रुद्र है। वो तीसरा नेत्र खोल करके असत को भी नष्ट कर सकते, क्योंकि विवेक के देवता हैं। इसलिए सत तो नष्ट नहीं होता, लेकिन असत नष्ट हो जाता है, अचित नष्ट हो जाता है। भगवान शिव है क्रोध, पर कैसे कहते हैं? बोले क्रोध तुमको आता है गरीब के ऊपर, स्त्री के ऊपर। तुम स्वयं अपने, हम चाहे स्वयं में कितने मूर्ख हों, लेकिन बच्चे पर क्रोध करने को उसके सामने प्रमाणित करेंगे कि हम बहुत समझदार हैं। अपनी समझदारी उसके माथे थोपना का प्रभाव उस पर गिरना चाहते, लेकिन तावत तभी तक है जब तक कि क्रोध यदि करना है तो अपनी उस वृत्ति पर करो जो अनावश्यक इधर उधर मचल रही है। कृष्ण चरणानुराग प्राप्त नहीं कर रहे।
अगर ये नाम की महिमा साधारण नहीं है, वैसे भी इसकी बहुत महिमा कही जा सकती है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, माइथोलॉजिकली इसकी फिलोसॉफी के ऊपर अगर हम सारे वाल्मीकि रामायण में, सारी भागवत में, सारे उपनिषदों में, सारे ग्रंथ साहब में, कबीर के, दादू के, नान सबके नाम की महिमा है। क्यों कि एक साधारण काम के लिए आप किसी मुलाहिदेदार को ले जाते हो तो ऑफिसर थोड़ा दब के बात करता है। अगर नाम को जबान पर ले जा करके जाओगे तो भगवान को भी तुम्हारा मुलाहिदा करना पड़ेगा। और उस समय बहुत बड़ी बात बहुत छोटे में और बहुत सस्ते में निपट जाएगी। किस कर्म का कौन सा परिणाम भोगना पड़ेगा, परिणाम हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर भगवान नाम का आश्रय लोगे तो वह परिणाम हाथी के आकार में तुम्हारी ओर दौड़ेगा, लेकिन तुम तक पहुंचते पहुंचते चैती रह जाएगा। इसलिए तावत रागा आ गया। अब इस सूत्र को रूम की तरह से कितना भी मंथन किया जाए, अब जिस मैया के हाथों में जितना दम हो उतना माखन निकाल ले, जिसकी गुरु कृपा युक्त बुद्धि जितना आलोडन करे कामधेनु का, अनल्प दोहित दुग्ध हो, प्रचुर मात्रा में दोहित दूध का मंथन करके संचेतना को पुष्ट करने वाला कितना भी माखन उसमें से निकाला जा सकता है। ये आलोडन प्रक्रिया के ऊपर यानी मंथन क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो तावत रागादय सर, ये काम, क्रोध, लोभ, वो है बहुत सताता है। और कहीं जिसके प्रति हमारा मोह है वो हमारे अनुकूल हो, पत्नी, पुत्र, बंधु, धन और कोई भी वस्तु, कितना भी हमारे मन में उसके प्रति गाढ़ ममता हो, उसी की चिंता में रहते हो, विचार में रहते हो, उसी की याद में रहते हो, उसी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उसी के उपार्जन में लगे रहते हैं, प्राप्त करने में लगे रहते हैं। प्रक्रिया तो चलती रहती है, प्रयत्न चलता रहता है, लेकिन अगर ये नाम भगवान रसना पर सूर्य की तरह उदय होकर के अज्ञान के अंधेरे को समेट ले, तो जिस चीज में हमारी प्रगाढ़ आसक्ति है उस वस्तु को एक तिनके के समान त्यागने में भी हमारी वृत्ति को कोई खेद नहीं होगा।
वो हमारा प्रयास नहीं है, एफर्ट नहीं है, वो हमको भगवान की ओर से ही अनुग्रह प्राप्त हुआ है, कृपा प्राप्त हुई है, जिससे हमको वो छोड़ गया है। पहले तो तुमको बहुत क्रोध आता था, बोले अब क्रोध ने हमको छोड़ दिया। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा जाओ लौट जाओ, तुम सब मध्यमा उत्तम कुल की स्त्रियां हो, तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा है, तुम पर उंगली उठेगी, चर्चा होगी, तुम्हारे घर के लोगों को नीची आंख करके देखना पड़ेगा, कानों में रुई लगानी पड़ेगी सुनने से घबरा करके। इसके प्रति तुम जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो गोपियों ने कहा कि हम जाएं, ये कहां जाएं? बोले पति के पास जाओ, पुत्र के पास जाओ, बंधुओं के पास जाओ, भाइयों के पास जाओ, जहां से आई हो वहां जाओ। बोले हम आपके पास आई हैं, हम तो बिना पढ़ी लिखी गांव की ग्वालिनी हैं, कोई हम अपने बल से ना आई हैं, हमको तो तुम्हारे पास आने का रास्ता भी नहीं मालूम था। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े चतुर लोग, कलाकार, कितने ही तो चल रहे हैं, भटक रहे हैं, तुम तक कहां पहुंचे हैं? तो बोले फिर, बोले हमको अपने बल से आई होती तो हमको रास्ता मालूम होता, हम लौट जाते। हमारी आंख में तो तुम्हारे प्रेम की पट्टी बांध करके हमारे रिश्तेदार वृंदावन के जंगल में छोड़ गए हैं तुम्हारे पास में। अगर हम जाना भी चाहें तो तुम्हारे अतिरिक्त हमें किसी के पास जाने का रास्ता मालूम नहीं है, और अगर लौट जाए तो कोई हमें अपनाने को तैयार नहीं। संत्यज्य पति संत्यज्य बांधव जन्म च विभीषणो, मैं नहीं आया हूं, लात मार करके मुझे राक्षसेंद्र ने अपनी लंका से निकाल दिया है, और इस प्रकार की लात मारी तो लात खा करके एक बॉल अपने गोल तक पहुंच जाती है। भैया ने ऐसी लात मारी कि लंका की विषय नगरी से उछल करके रघुनाथ के चरणों में आकर के मैं स्थित हो गया हूं। अब तुम में दम हो तो तुम भी एक ठोकर मारो तो फिर मैं लंका में चला जाऊं। तो ठाकुर तो लात मार सकता है, इसका भरोसा नहीं है, लेकिन याद रखो ठाकुर का नाम लात नहीं मार सकता। वो तुमको फिर अधोगति में नहीं जाने देगा, वो फिर तुम्हें दुर्गति में नहीं पड़ने देगा, वो तुम्हें फिर अशांति में, उपाधि में, अनेक प्रकार की किसी भी शोचनीय अवस्था में नहीं जाने देगा, लेकिन उसमें प्रकाश बहुत है, तुम में विश्वास बहुत। नहीं कह दिया कि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम,
विभीषण ने कहा संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, और उसी का थोड़ा सा सुधार करके गोपियों ने कहा संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। बात यह है कि पति के घर में जाने के बाद में, देखो हिंदू धर्म के अनुसार, पुरानी परंपरा के अनुसार ये सब माताएं बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, पति के घर में जब डोली पर चढ़ करके निकलो तो बोले एक काम छोड़ करके जाओ। जब नई बहू डोली पर चढ़ करके ससुराल जाए तो उसे एक वस्तु का त्याग करना चाहिए, इस घर वालों की आशा छोड़ करके जाओ, उस घर वाले का विश्वास लेकर के जाओ। अगर वहां के विश्वास में यहां के लोगों की आशा बनी रही तो न तुम्हें टिकने देगी न उन्हें टिकने देगी। दोनों जगह पर जीवन की सुख शांति डिक्शनरी के शब्द रह जाएंगे, जीवन के आचरण से उनका संबंध नहीं बनेगा। अपने अंतर मन से उसका कोई जोड़ नहीं होगा। इसलिए ये जितने भी रोग और राग हैं, ये तभी तलक तंग कर रहे हैं, तभी तलक पीड़ित कर रहे हैं, जब तलक तुम्हारे ऊपर स्त्री पिता के घर की आशा कब छोड़ सकती है? जब पति के घर के प्रति उसमें प्रगाढ़ विश्वास हो जाए, अब मेरा पति है। तो इसी प्रकार से तुम्हारे मन में भी जिस क्षण ये विश्वास हो जाएगा और तुम अपनी पालकी में बैठ करके, अपनी श्रद्धा में बैठ करके जब इस घर से उस घर में जाओगे तो तुम्हारा अगर विश्वास बन गया तो तुम देखोगे कि हमारा जीवन फिर समस्या और प्रश्नों से युक्त नहीं है, प्रकाश और समाधान का समुद्र बन गया। प्रकाश ही प्रकाश और समाधान ही समाधान, सब सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में। अनंत तारों का, चंद्रमा का, सूर्य का, दीपों का प्रकाश भी है। और इसी को कहते हैं कि अपना अगर वो विश्वास तोड़ भी दे, तोड़ना भी चाहे तो भी नहीं टूटता है, क्योंकि विश्वास तुम्हारी बुद्धि का अंग नहीं है, विश्वास तुम्हारी आत्मा का अंग है। और इसीलिए एक शब्द में कहते हैं, ये देखो कि आत्मविश्वास कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कितना है। अगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कमी है तो उसमें अवश्य कोई न कोई इन्फेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई अभाव है। और वो अभाव क्या है? हमारे तुम्हारे भीतर केवल एक अभाव है। अगर शास्त्र के आश्रय में चिंतन करें तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार, हे मनुष्यों, तुम्हारे भीतर केवल एक ही अभाव है, एक ही कमी है कि तुम में आत्मविश्वास नहीं है।
यू आर लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी में नहीं होता है जो सेल्फिश नहीं होता, जो सेल्फनेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो अपनेपन को समझो। तो कोई कहे कि तुम्हारापन का क्या स्वरूप है, बोले कृष्ण तुम्हारे पन का ही तो स्वरूप है। अगर वेदांती होकर के विचार करो, वेदांत की अनेक कक्षा, उसके ऊपर बहुत भाष्य है। मध्वाचार्य का भाष्य है कि जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, तुम भी सत्य हो, वो भी सत्य है। विशिष्टाद्वैत, शुद्ध अद्वैत एक ही है, कोई फर्क नहीं है। शंकराचार्य का भाष्य है, नहीं कुछ विशेषता है, इन दोनों में अपनी अपनी विशेषता है। ये रामानुजाचार्य भगवान कह रहे हैं। बोले समय के अनुसार वो भी है और वो भी है, ये भगवान वल्लभाचार्य कह रहे हैं। तो एक दर्शन की बात को, ये तो पंडितों के पढ़ने, क्लासरूम टीचिंग है, ये तो सभा का प्रवचन नहीं हो सकता कि शुद्धाद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदा भेदा, चिंत्या भेद, भेदा भेद, ये सब अलौकिक ढंग से दार्शनिक पद्धति से ब्रह्म तत्व, जगत तत्व, प्रकृति तत्व की विश्लेषणा में, विवेचना में कितने में कितना अंतर है, कितने में कितना अंतराय है, कितने में कितनी किस प्रकार का फर्क है और किस में किस प्रकार की एकता है, ये सब निर्णय करने के लिए तो मस्तिष्क प्रधान विद्वज्जनों की गोष्ठी इस पर विवेचना करेगी। लेकिन साधारणतया सबके लिए, फॉर द कॉमन मैन, सबसे मुख्य बात एक ही है कि ये देखो कि तुम्हारे प्रति विश्वास कितना है। तुम अपना विश्वास कहीं खो आए हो, दूसरों का सहारा लेते लेते, दूसरों की ओर देखते देखते, दूसरों की आगे हाथ फैलाते फैलाते, दूसरों के से मांगते मांगते, दूसरों पर निर्भर रहते रहते तुमने बीच चौराहे पर अपने पन को खो दिया है। अब कौन ले गया है उसको तुम नहीं लौटा सकते। सीआईडी डिपार्टमेंट ही पता लगा करके अगर पता लगा ले तो भले ही संभव है, तुम नहीं लगा सकते। बोले इसीलिए तुम कृष्ण नाम को भीतर रखो, वो पता लगा लेगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ नष्ट हुआ है, वो वहां से पकड़ करके तुम्हारे आत्मविश्वास को कृष्ण नाम की डिबिया में बंद करके तुम्हारे हृदय में सुरक्षित कर देगा। जीवन की धन्यता हो जाए। इसलिए बंधुओं, तावद रागादय सर्व, तावद कारागृहम गृहम। हम कहें रवि सुभाष तो वृंदावन नहीं आते, तो क्या है रस, क्या तकलीफ है, क्या प्रतिबंध है? एक तो महत्वाकांक्षा कि वृंदावन कोई फ्लाइट नहीं जाती इसलिए नहीं आते, ये तो महत्वाकांक्षा है कि ऐसा हो, ये सुविधा हो, ये व्यवस्था हो, इस प्रकार से स्टेशन पर आप स्वयं हमको रिसीव करने आओ,
हम यहाँ आपको माला पहनाई है, हम आपको वहां माला पहनाएंगे, ये रिवेंजफुलनेस हो आदमी नहीं जा सकता। या लेम एक्सक्यूजेस, दुकान का काम है, कहां से नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल है, ये है, और हजारों कारण है। कार्य को कारण रोके, कारण कार्य को क्रियान्वित करे, इसका नाम है व्यवहार। एक शब्द बात यह ना कि भगवान की कृपा से हमारा दोनों विषय हमारे अध्ययन के रहे, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, दोनों विषय रहे, लिटरेचर भी थोड़ा बहुत, तो सम्मिश्रित होकर के एक बात का कहने का तरीका बन जाता है साधारणतः। तो आप कारणों से, परिस्थितियों से जानते हुए भी कि जाना चाहिए, आप नहीं जा पाते। उसका कारण तो कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे ही मन में दृढ़ संकल्प नहीं है। कमी क्या है? जियालाल तो बहुत अमीर हैं, लेकिन हम कहेंगे अरे जियालाल तुम बहुत गरीब हो। तो गरीब का मतलब दौलत थोड़ा ही है। गरीब का विश्वास है कि डिसीजनल स्टेप लेने में अनेबल हो। डिजायरस तो हो रहे हो, डिसीजनल नहीं हो रहे। डिजायरस आदमी डिसीजनल हो जाता है तो फिर कहीं रीजन नहीं है जो तुमको सत्य से जाने से रोक सके, फिर कोई कारण नहीं। अब हमारा शरीर आने के योग्य नहीं है, लेकिन हमारे लोग अमृतसर में रहते हैं, तो हम इस लंगड़ाते हुए दो आदमियों के द्वारा पकड़े जाने पर भी, परेशानी में पड़ करके भी, ट्रेन की असुविधा में भी, हम तुम्हारे पास आने का जब इरादा करते हैं तो आ जाते हैं। तो जब हम तुम्हारे वहां रहते हैं तो तुम आने का इरादा क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास हम यहां आ रहे हैं, ये भी सुंदर है, लेकिन यहां से वहां जाना तो अति सुंदर है, अति अभिराम है। कहीं कथा मिलेगी, कहीं दर्शन मिलेगा, कहीं उत्सव मिलेगा, कहीं प्रसाद मिलेगा, कहीं संत मिलेंगे, कहीं ठाकुर जी की लीला मिलेगी, शांति मिलेगी। ये विश्वासी क्या कम है कि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में तो केवल वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम महामहिमन्यनन्ते सर्वोज्ज्वलोज्ज्वलदुदारमति सदास्ते सर्वाद्भुताद्भुत महारसराजधानी। उदारमति हो करके एक तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास और कई प्रकार के विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, विकृति आएंगी, व्यवधान आएंगे, विमोहन आएंगे, विकर्षणा आएंगी। हम सबसे जूझ सकेंगे, यह
अपने भीतर उत्साह। राधा रानी का स्वभाव क्या है? उत्कंठा। श्री कृष्ण का स्वभाव क्या है? उत्साह। श्री कृष्ण का स्वभाव राधा रानी में चला जाता है तब उत्साह और उत्कंठा दोनों उनके भीतर भाव का कितना बड़ा अंबार खड़ा कर देती है। और जब राधा रानी की उत्कंठा श्री कृष्ण में चली जाती है तो उत्साह और उत्कंठा से युक्त होकर के कृष्ण जिनके चरणों को योगेश्वर अपनी समाधि में ध्यान कर रहे हैं, वृंदावन में बैठो पलोटत राधिका पायन। उत्कंठा और उत्साह वो विपर्य उत्पन्न करता रहता है कि मनुष्य के भीतर आनंद का इतना संचय हो जाता है। किसी के घर में इतना अनाज का स्टोर होता है कि अगर बाजार में चीज न मिले, हड़ताल हो जाए, दुकान बंद हो जाए, तो भी 10-5 दिन वो अपने परिवार का पालन कर लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य को आत्मविश्वास की डिबिया में इतने आनंद का संचय रखना चाहिए कि यदि प्रतिकूल समय भी आ जाए तो हम शांति से श्वास ले सकें। साहस से जी सके। और अरे आदमी से लड़ा तो क्या लड़ा? आदमी तो वही है जो परिस्थिति और प्रारब्ध से लड़ता है और इनको जीत करके विजय का ध्वज लहराता हुआ अपनी स्थिति में लौट आता है। ये दर्शन शास्त्र है, ये फिलोसॉफिकल इंस्पिरेशन। और इसलिए बंधुओं, ये सारा उत्साह, सारी उत्कंठा, इसको कहते हैं, ये सारी ऊर्जा, व्यक्तित्व ऊर्जस्वित व्यक्तित्व, धीर गंभीर। और ऊर्जस्वित व्यक्तित्व कौन होता है? जिसमें बंधु राग नहीं होता और रोग नहीं होता। राग और रोग होने पर औषधि की जरूरत है, होने पर चिकित्सा सापेक्ष प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। अगर ये नहीं हो उसके पहले तुम उन नियमों को बरत लो तो ये होंगे ही क्यों? आयुर्वेद में और एलोपैथी में बेसिकली फंडामेंटल यही डिफरेंस है। हम आपसे डॉक्टर सहमत नहीं होते, लेकिन हमारा दर्शन, हमारे शास्त्र सहमत हैं कि डॉक्टर रोग का इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर के लिए तुम रोगी होना जरूरी समझ रहे हो, लेकिन ईश्वर के लिए तुम निरोग रहना नहीं सीख सकते। शरीर की तो अपनी परिस्थिति, हम नया शरीर कहां से लाएंगे? पर हम इस शरीर के भरोसे बैठ जाएं तो कैसे बैठे रह जाएंगे? भीतर का आत्मबल तो पुकार रहा है तो लड़खड़ाने दो पैरों को, डगमगाने दो हाथों को, मंदी पड़ने दो आंख को, नाक को उड़ा दो। लेकिन तुम कृष्ण नाम का बल ले करके चलो, ये बूढ़ी जवान भी अमृत का स्रोत मर सकती है। इसलिए आत्मनिष्ठ हो करके, आत्मविश्वास से युक्त होकर के, और तुम शांति के साथ में रहना, सबका श्रेय करना और
सबसे बढ़िया इसके लिए बात है कि अपनी जबान से कुछ हल्का मत बोलो, कुछ गंदा मत बोलो, किसी को चोट पहुंचाने वाला मत बोलो। अरे हम तो कहें कुछ बोलो ही मत, जब बोलो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो कितना नाच लो, कितना गा लो, कितनी तान ले लो, कितने वाद्य एक साथ बज सकते हैं। नाम के साथ में जो जुड़ जाएगा राग खत्म हो जाएंगे, रोग खत्म हो जाएंगे। तावत रागादय सर्वे और तावत कारा गृहम गृहम। अब घर में तो सब भगवान करे सबके आनंद हो, बच्चे हो, पत्नी हो, अनुकूल सब प्रकार की सुख हो, समृद्धि हो, सुविधाएं हो, लेकिन इनका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम इस घर के कारागार के, घर के कैद खाने के कैदी होकर के मोह की हथकड़ी और ममता की बेड़ियां पहन करके अंधेरे कमरे में पड़े रहो। कभी सूर्योदय भी नहीं देख पाओ और कभी चंद्रोदय भी नहीं देख पाओ। कभी सूर्य के प्रकाश में तुम संसार के स्वरूप को न देखो और कभी चंद्रमा के प्रकाश में अपने जीवन का रस विहार न करो। ठाकुर दोनों प्रकाश हैं, इसलिए प्रतिबद्धता, प्रतिबंधन, प्रारोप और और प्रतिबंध, ये सब के सब कुछ नहीं है। बूढ़े ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिन्होंने तुमको बनाया है ये तुम्हारी मानी हुई मजबूरी है, मेरी दी हुई मजबूरी नहीं है। ये मजबूरी तुमने स्वीकार किया, मजबूर है। न तुम मजबूर हो और न तुम मजदूर हो, केवल अंतर इतना है कि तुम भगवान के नाम से बहुत दूर हो। तावत कारागृहम गृहम, ये हथकड़ी और बेड़ी पहने हुए इस घर के अंधेरे सीमा के भीतर तुम लिमिटेड होकर के, तुम सीमित होकर के, पर्यवसित होकर के, विवश होकर के जो जीवन के रस से, जीवन के आनंद से अपने को वंचित कर रहे हो, ये भूल नहीं